Hello everyone, welcome back to Nurses Talks. Today we are going to discuss about the various programs, that is the national health programs of community health nursing in one shot, which is helpful for the various nursing exam. इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस नेशनल हेल्थ एजेंसी एंड पॉलिसी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में या फिर जो भी आने वाला है। तो फर्स्ट है इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। इसमें तो पहले पूछेगा कि इसका लोगो क्या, लोगो दे करके आपको नाम दिया हुआ नहीं रहेगा तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि ये लोगो किस चीज़ का है, आइडेंटिफाई कीजिए। तो या तो आपको दूसरा क्वेश्चन या जीके फॉर्म में भी आ सकता है कभी, तो इसका लंच डेट कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। और ये बेसिकली काम किस चीज़ के लिए बेसिक है इसका, तो एम आपको पढ़ना है। तो इसमें है कि टू एंड द प्रेजेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ एंड स्टील बर्थ बाय 2030। 2030 तक इसको स्टील बर्थ डेथ को कंट्रोल करने के लिए ये न्यूबॉर्न एक्शन प्लान बनाया गया है। नेक्स्ट वन देखते हैं मिड डे मील स्कीम। इससे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और अगर CHN से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आई थिंक नेशनल प्रोग्राम, और नेशनल प्रोग्राम से कुछ भी क्वेश्चन आए तो ये मिड डे मील स्कीम, ICD, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक्स है। फर्स्ट तो इसका क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ये लोगों के बारे में पूछ सकता है। सेकेंडली ये लंच कब हुआ है, वो है कि 1995। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है। तो ये क्या क्या करता है, बेनिफिशरी इसका एलिमेंट क्या है, ये है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, एजुकेशनल, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इक्वालिटी। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू योर नोट्स, और जो भी आप अपने कॉलेज के टाइम पे बुक पढ़े होंगे उसमें इसके रिलेटेड डिटेल्स में टॉपिक है। ये तो मैं MCQ बेस एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखनी है कि क्या है क्या नहीं, आई थिंक। और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना मेजर कैलोरी होना चाहिए और कितना प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपका प्राइमरी चाइल्ड है तो उसमें कैलोरी जो है 450 होना चाहिए और प्रोटीन जो है वो 12 ग्राम होना चाहिए। अगर अपर प्राइमरी चाइल्ड है तो आपका 700 जो है वो कैलोरीज होना चाहिए और प्रोटीन जो है वो 20 ग्राम होना चाहिए। मेनली ये कैलोरी और प्रोटीन पूछता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट तो ऐसे या सच पूछा नहीं जाता, पर हमें अगर पूछा जाए कि इसका, जैसे हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशनल है, हेल्थ एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स में ये आयरन एंड फॉलिक एसिड, विटामिन A सप्लीमेंट्स भी ये देते हैं, क्योंकि ये वुमेन को भी इंक्लूड किया है, तो वुमेन को आयरन एंड फॉलिक एसिड देते हैं। और बच्चों में विटामिन A वगैरह सप्लीमेंट्स देते हैं। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि मेनली कैलोरी और प्रोटीन, ये दो चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है इस टेबल से। नेक्स्ट है हमारा ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि इस्टेब्लिश, पहले तो ये लोगो, आइडेंटिफाई द लोगो करके क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि इसका इस्टेब्लिश डेट कब है, तो आपको याद रखना है 1975। बुक में इसके बारे में आप बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ रहता है, पर मैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रही हूँ, तो मैं वही चीज़ें कवर करूँगी जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किस बच्चों के लिए, ये एज ग्रुप पूछेगा कि ICDS स्कीम किस बच्चों, किस किस पे ये काम करता है। ये है 0 to 6 ईयर चिल्ड्रेन के लिए, 6 ईयर तक बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए। तो करते क्या क्या है काम, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं, इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए, हेल्थ चेकअप, रेफरल यूनिट, जैसे कि यहाँ पे अगर ICDS सेंटर है बहुत सारे, मतलब आंगनबाड़ी सेंटर में जो हेल्थ चेकअप वगैरह होता है, वहाँ पे अगर बच्चों को कुछ ज़्यादा बीमारी है तो उसको रेफरल करेंगे। हेल्थ एजुकेशन ही देते हैं, ICDS कुछ भी नहीं है, ये बस आंगनबाड़ी सेंटर पे जो भी बच्चों या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एजुकेशन या टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी हेल्थ चेकअप वगैरह होता है वही है ICDS। और आपको यहाँ पे डेट याद करना है, एज चाइल्ड क्या है, किस किस को देता है और क्या क्या इसका बेनिफिशरी है, कि प्री स्कूल एजुकेशन है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। और मेन क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि यहाँ पे कैलोरी किसको कितना मिलता है। तो पहला है चिल्ड्रेन, अगर 6 मंथ टू 72 मंथ का है तो उसके लिए कैलोरी हो जाएगा आपका 500,
और उसका प्रोटीन हो जाएगा 12 to 15 ग्राम। अगर वो सिवियरली माल नरिश चाइल्ड है तो उसमें बढ़ के जाएगा, क्योंकि सिवियरली माल नरिश है ना, तो कैलोरी तो बढ़ेगा ही, ये तो 800 चला जाएगा। और प्रोटीन भी बढ़ेगा, और जो कि 20 से 25 ग्राम हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसमें भी और लैक्टेटिंग मदर में 600 कैलोरी रहेगा और 18 to 20 ग्राम। ये तीनों में से कोई भी आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि चिल्ड्रेन में मतलब ये वही 6 ईयर तक, मतलब 6 मंथ to 72 मंथ में कितना कैलोरी और कितना प्रोटीन रहेगा, या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या सिवियरली माल नरिश्ड में पूछ सकता है, या प्रेग्नेंट वुमेन में ICDS स्कीम में कितना प्रोटीन और कितना कैलोरी दिए जाता है। ये टेबल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मतलब PMGA, जो हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत जो आयुष्मान कार्ड है, तो पहले इसका लोगो याद रखना है। ये नेम हटा करके आपको लोगो पूछ सकता है कि क्या है, कैसे है। सेकेंड है कि इसका डेट ऑफ इस्टाब्लिशमेंट पूछ सकता है, जो है 23 सितंबर 2018। और भी डिटेल में अगर आपको जानना है, मेनली यहाँ से यही पूछ सकता है, लोगो पूछता है, या फिर डेट पूछेगा, या फिर कौन सा ऐसा स्कीम है जहाँ पे 5 लाख पर मंथ पर ईयर फैमिली को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन ये पूछेगा। अगर PMJ से पूछेगा तो ये 5 लाख पर मंथ पर ईयर, ये इसका एक हाईलाइटेड पॉइंट है, मतलब PMJ का। बाकी जो भी आपके बुक्स में या कुछ भी देंगे वो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है जितना कि ये मैंने जो भी पॉइंट लिखा, ये 2 पे अच्छे से आपको याद रखना है। लोगो मेन है ये सब का। नेक्स्ट आपको कभी कभी टर्म दे करके पूछ सकता है कि लक्ष्य क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ लक्ष्य करके। फिर उसमें आपका मतलब ऑप्शन रहेगा, वेरियस ऑप्शन। तो इसका लक्ष्य अगर रहेगा तो ये क्या करता है, लक्ष्य करता है लेबर रूम क्वालिटी को एश्योरेंस करता है। और एक माँ करके स्कीम है कोई, तो ये क्या है, माँ करके आएगा अगर क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है कि माँ मतलब मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग है, ये सब पे काम करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुरक्षा क्लिनिक। अगर एग्ज़ामिनर को कोई भी हार्ड क्वेश्चन बनाने हो, टफ़ क्वेश्चन मान ले, तो वो सुरक्षा क्लिनिक से ले सकता है, क्योंकि इसमें जो भी क्राइटेरिया किट्स है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। मतलब मैं नॉर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकती हूँ। पहले तो इसका सैम्पल याद रखना है आपको, किसका है, तो सुरक्षा क्लिनिक का है। और नेक्स्ट में आप देखेंगे कि इस पे किट्स पे क्या क्या सवाल बन सकता है। तो ये रहा आपका किट्स। पहले तो टोटल हमें है 7 किट्स है इसमें, है। उसके कलर कोडिंग भी याद रखिए। कभी कभी ये टोटल कितने किट्स है ये पूछ सकते हैं आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम वगैरह में। अगर नॉर्थ में पूछे तो वो मेनली पूछेगा, कोई सा भी कलर दे देगा और उस पर पूछेगा कि ये कौन से नंबर के किट है। जैसे कि रेड कौन से नंबर के हैं, हम लोग देख सकते हैं कि रेड 5 नंबर पे है। पहले सीरियली हम लोग एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पे है ग्रे, कलर ग्रे है, और ये कौन कौन से डिजीज़ में काम आता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज और सर्विसाइटिस। सेकेंड किट है ग्रीन, ये है वेजिनाइटिस के लिए। थर्ड है वाइट, जेनाइटल अल्सर। फोर्थ है ब्लू, जो कि जेनाइटल अल्सर ही है। फिफ्थ है रेड, जो कि जेनाइटल अल्सर। पर अगर ये तीनों आप बोल रहे हैं जेनाइटल अल्सर डिजीज़ है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जेनाइटल अल्सर में कौन सा किट यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बोलेगा कि वाइट कलर किट इज़ ऑफ विच नंबर किट, या फिर बोलेगा किट नंबर 3 डिनोट्स विच कलर कोड इन सुरक्षा क्लिनिक अभियान, ऐसे पूछेगा। अगर डिजीज़ कंडीशन सेम है तो वो कलर और नंबर पे पूछेगा। फिफ्थ पे है रेड, तो ये भी जेनेटल अल्सर। सिक्स पे है येलो, जो कि है लोअर एब्डोमिनल पेन। 7 नंबर किट है जो है कि स्क्रोटल सोलिंग के लिए। आपको डिजीज़ कंडीशन वाइज भी पूछ सकता है। आपको कलर नंबर ऑफ कितना कलर है ये, मतलब कलर के कोडिंग पर भी पूछ सकता है कि एक बगल कलर, ये कलर किस डिजीज़ को डिनोट करता है, या फिर ये कलर कौन सा नंबर का किट है, या फिर इस नंबर के किट में, जैसे कि हम पूछ रहे हैं इस सवाल, सेकेंड नंबर किट डिनोट्स इन ICD क्लिनिक विच कलर। ऑप्शन में दे देगा ग्रे, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू, तो ऑब्वियसली सेकेंड नंबर ग्रीन कलर है। तो ये पूरा चीज़ आपको लेफ़्ट साइड भी राइट साइड भी दोनों साइड आपको इक्वली याद होना चाहिए कि कौन सा कलर किट्स और कौन सा डिजीज़ कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। इसमें से क्वेश्चन गैस सच पूछा नहीं जाता, ये एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जो कि पूछेगा कि ब्लाइंडनेस का क्राइटेरिया क्या है।
जो कि है 6/60 रहा, तो हम उसे पर ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसे कि मैं तो ये वीडियो लॉन्ग टाइम के लिए बना रही हूँ, तो ये वाला डाटा चेंज होते जाता है कि कभी क्राइटेरिया है 6/60, कभी रहेगा 6/100। तो अब आप जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो रिसेंट वाला वीडियो देख करके जाइएगा, या फिर आप जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं उसका अपडेटेड, या मैं अपडेट कर दिया करूँगी। तो अभी के लिए है 6/60। एक है पोषण अभियान। दूसरा स्लाइड में देखते हैं, ये है सुमन। सुमन में है कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। पहले तो बोलेगा कि सुमन का फुल फॉर्म क्या है, इसका लोगो क्या है। तो सुमन का फुल फॉर्म पूछ सकता है स्टेट लेवल एग्ज़ाम में, या फिर आपको नॉर्सेट में भी पूछ सकता है। ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका भी लोगो पूछ सकता है आपको कि ये लोगो किस चीज़ के लिए डिनोट करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य, ये आप दोनों को यहाँ पे लोगो याद रखनी है, और सुमन का आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। आपको सुमन का काम भी याद रखनी है कि ये मातृत्व अभियान, मतलब ये ऑब्वियसली है कि फीमेल रिलेटेड काम करेगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये टॉपिक से जो कि 4Ds है, ये कभी भी किसी को नहीं भूलना चाहिए। 4Ds ये राष्ट्रीय किशोर बाल सुरक्षा कार्यक्रम के लिए है, या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए है। जो ऑप्शन में हमारा नॉर्सेट 8 के प्री में ये आया था 4Ds, जो बेसिकली सबको ही आता है, जिसमें है डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड, डेवलपमेंटल डिले। याद रखना है इसको। ये है जननी सुरक्षा योजना, आपको लोगो याद रखनी है इसमें। इसका लॉन्च कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 2005। और कैश इंसेंटिव, ये कैश इंसेंटिव भी है, ये भी डायनामिक डाटा है, हर ईयर या हर टाइम चेंज होता है। तो अगर आप कैश इंसेंटिव पढ़ेंगे जो भी एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार गूगल या कहीं से भी अपडेटेड ले लीजिएगा कि क्या चल रहा है। अभी रिसेंट का है 1400 कैश इंसेंटिव देता है। और गोल इसका क्या है, टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मैंने बोला कि ये जो कैश इंसेंटिव है, ये पहले कभी 500 था, फिर कभी 1000 हुआ, तो अभी 1400 है। हो सकता है आने वाले दिनों में 2000 हो जाए। तो ये डायनामिक डाटा है, आप जब भी पढ़ रहे हैं तो एक बार गूगल कर लीजिएगा कि ये कैश इंसेंटिव जो है, ये अभी जननी सुरक्षा योजना का कितना चल रहा है। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनीमिया मुक्त भारत। ये वाला क्वेश्चन भी नॉर्सेट प्री में आया था कि 666 इनिशिएटिव किसके लिए है, एनीमिया के लिए, और भी डिजीज़ कंडीशन ऑप्शन में था। तो जिसको पता है 6 और 6 बस हमें दिया था 666 इनिशिएटिव किसके लिए। यहाँ पे 666 का मतलब है 6 बेनिफिशरी, 6 इंटरवेंशन और 6 डायग्नोसिस सेंटर। और नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि क्या इसमें डायग्राम अच्छे से आया नहीं है। आई विल श्योर कि मैं अलग से कर दूँ। आप मेरे शॉर्ट्स में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से ये डायग्राम दिया है, या फिर आप एक बार रेफ़र कर लीजिए, क्योंकि ये 6x6 बेनिफिशरी किस चीज़ के लिए है। जस्ट रिसेंटली नॉर्सेट 8 में पूछा गया था प्री में, बस इतना ही था कि 666 इनिशिएटिव किसके लिए है, और इसमें पूछा नहीं था कि ये फर्स्ट 6 किसके लिए है, सेकेंड वाला 6 किसके लिए। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछे कि फर्स्ट 6 का मतलब क्या है, कि बेनिफिशरी है, सेकेंड 6 का मतलब इंटरवेंशन है। हाँ, ये एनीमिया मुक्त भारत, ये प्रोफाइल, इस पे मेन क्वेश्चन जो आएगा वो है गाइडलाइंस, जो फॉलिक एसिड पे ऊपर आता है। मेनली हमें पूछा जाता है कि जो कॉमन क्वेश्चन है उसमें पूछेगा एडोलेसेंट गर्ल के लिए कितना है, तो जो कि 10 to 19 के लिए है 1 टैबलेट शुगर कोर्स है। ये हमको वैल्यू याद रखनी है, जो है 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड हमें किसके लिए, एडोलेसेंट गर्ल, जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। और हमें ऑप्शन में लिखा रहेगा 60 mg एलिमेंटल आयरन, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड बाई वीकली और वीकली, ये दो ऑप्शन बना देगा। दूसरा देगा 100 mg एलिमेंटल आयरन, 400 mg फॉलिक एसिड। तो 100 mg वाला तो है नहीं, 60 ही है, आप देख सकते हैं। और बाई वीकली नहीं है, वीकली है, इतना याद रखना है। ये दो चीज़ में आप कंफ्यूज हो गए कि बाई वीकली था या वीकली था, क्योंकि मेरे टाइम में मैं भी कंफ्यूज ही रहती थी, ये में बाई था या वीकली था। और चिल्ड्रन का जो है वो है बाई वीकली, बच्चों में हम 2 बार देंगे, वो भी कब,
जब बच्चा हमारा 6 मंथ टू 59 मंथ का है तभी, और उसका डोज भी कम रहेगा। हमें सिरप फॉर्म में देना होता है। 20 mg है एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम है फॉलिक एसिड। अगर 20 mg और 100 माइक्रोग्राम आर है आपको, तो समझ लेना है कि ये बच्चों के लिए है और ये बाय वीकली देना है। बाकी एडोलिसेंट बॉयज़ हो या एडोलिसेंट गर्ल हो या वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हो या प्रेग्नेंट फीमेल एंड लैक्टेटिंग मदर हो, सबके लिए सेम है। Thank you and thank you for watching. Don't forget to subscribe.